मेरे सभी मित्र साथियों को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गणपति बप्पा आपके जीवन में खुशियां भर दे, झोली भर दे और आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करे। मैं BL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर, रतलाम मध्य प्रदेश। आज आपके बीच में विषय लेके आया हूँ, गणपति जी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत। जी हाँ, ये हम विषय आज का हमने रखा है। गणेश चतुर्थी का दिन है तो मेरा विषय हुआ क्यों ना गणपति बप्पा के ऊपर ही वीडियो बनाया जाए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, आज ऐसी प्रेरणा मिली। तो आइए अपन गणपति जी की जो है उनके दर्शन मात्र से मानव का कैसे कल्याण होता है, तो मैं भगवान श्री गणेश के ऊपर एक एक जो है उनका जिस हिसाब से हम दर्शन करते हैं और क्या प्रेरणा ले सकते हैं उनसे, आइए हम लेते हैं। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि भगवान गणपति जी का जो कान है वो बड़े हैं, यानी कि हमें ये प्रेरणा उनसे मिलती है कि जीवन में सब तरह की सुन लो, आप अपने कान बड़े रखो, सुनने की क्षमता रखो। तो हमें मतलब कम से कम बड़े कान रखना, सुनना है और हमको बोलना कम है। यानी कि गणपति जी के कान हमें संदेश देते हैं कि कचरा बगदा सब आए, सुनने की क्षमता रखो, आप सुनो, हमें ये कान ये प्रेरणा देते हैं। दूसरा उनका गणेश जी का एक अच्छी बात है, छोटी आंखें। तो गणेश जी की छोटी आंखें हमको ये प्रेरणा देती है कि गणेश जी के आंखें मतलब जो हाथी की, देखो आपकी छोटी आंखें, जैसे अपन देखते हैं हाथी के रूप गणेश जी का ही माना जाता है। तो छोटी आंख का मतलब ये हुआ कि वो छोटी से छोटी सुई तक हाथी देख लेता है और मतलब अपनी सूंड से छोटी से छोटी वस्तु उठा देता है। यानी कि हम आंख से छोटी से छोटी चीज को हम देखें, ये हमको प्रेरणा मिली। हमारी दूरदृष्टि की निगाह होना चाहिए। उनकी छोटी आंखें इस बात की प्रेरणा देती है। लंबी सूंड गणेश जी की हमको ये प्रेरणा देती है कि हमारी सूंड जो है आगे तक की खबर होना चाहिए। यानी कि हम किसी विभाग के अंदर काम कर रहे हैं तो एक चपरासी का भी दुख दर्द उस बॉस को मालूम होना चाहिए और एक उसके ऊपर जो बॉस है मतलब जो है उसका भी मालूम रहना चाहिए। यानी कि एक समन्वय की दृष्टि, दूर की खबर रखने वाला, आसपास वगैरह। तो लंबी सूंड की यही है कि हम थोड़ा सा दूर की मतलब सोच रखे और सबसे मेल मिलाप करके हम रहें, मतलब हम दूर की खबर ले सकें, सुन सके उस बात को, और मतलब हमको खबर मिलना चाहिए। तो ये उनकी सूंड का प्रतीक माना जाता है, लंबी सूंड का। फिर उनका जो बात अपन करते हैं, उनका पेट बड़ा है गणपति जी का। तो गणपति जी का पेट का मतलब है कि आप इधर उधर की बात सुनो या खाओ पियो जो भी करो, वो हजम करने की आप में क्षमता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इस घर गए यहाँ की बुराई वहां कर दी, वहां की बुराई वहां कर दी, जिसकी शादी में गए उसका भी खा रहे 10 तरह के आइटम और फिर बोल रहे हैं देखा था ना सब्जी बिगड़ गई थी, तेल तो उसमें था ही नहीं, मिर्ची इतनी ज्यादा थी, पूड़ी सही ढंग से तली हुई नहीं थी। अरे बेचारा जिसने इतना खर्चा किया ये वो वगैरह, तो यानी कि उसका बुराई नहीं करना चाहिए। हमारे पेट के अंदर जैसा भी हो, जैसा सामने वाले का निमंत्रण भाव दिए हैं, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, उसकी कन्या कैसे निकाल रहा है, आपको भोजन पे बुलाया, आप नमस्कार करके अभिवादन करिए, उनसे गले मिलिए और जैसा भी हो खाओ और हजम करने की क्षमता रखो। यानी हम गणपति जी का बड़ा पेट हमको ये प्रेरणा देता है कि हम इधर उधर का बुराई नहीं करें और हजम करने की क्षमता रखें, मान अपमान में हमें सम रहें। ये उनका मतलब जो है गणपति जी के हमको बड़े पेट से सबक लेना चाहिए। फिर उनका हम देखेंगे कि एक हाथ के अंदर उनका मतलब जो है मयूर पंख रहता है, कई बार है ना, पेन रहता है और बुक रहती है बही खाता। यानी कि ये कि हिसाब किताब डेली का मिलना चाहिए। शाम को आपका गोल सेटिंग जो भी हो, शाम को हिसाब किताब पूरा कंप्लीट होना चाहिए। ये गणपति जी से हमने संदेश सिखाया और उन बोलते हैं भागवत भी भगवान ने बोली और उन्होंने मतलब जो है बताते हैं कि नारद जी शायद बोली है, आई थिंक लगभग यही नारद जी ने बोली और उन्होंने मतलब जो है भागवत के पूरे 18,000 श्लोक गणपति जी ने लिखे हैं। तो बुद्धि के देवता कहलाए भगवान गणेश जी, ऐसा बोलते हैं। तो गणेश जी का ये कहना है कि आय व्यय का हिसाब बिल्कुल सही होना चाहिए। आपका रोज का रोज आपका गोल सेटिंग हो जाना चाहिए। भूलने की आदत कम डालो, जो भी है राइटिंग वर्क करो, जो सुबह का काम शाम को लिख लेना चाहिए हाथों हाथ। तो ये गणपति जी का हमको संदेश देते हैं। और उनका जो वाहन है गणेश जी का, वो हम देखेंगे कि उनका वाहन चूहा है। चूहा का मतलब ये है कि गणपति जी छोटे से छोटे आदमी, यानी कि एक चूहा हम देख लेंगे एक तरह से शूद्र ही है। अगर वो चूहा हम देखें सबसे निम्न रहता है कैटेगरी का, लेकिन फिर भी भगवान ने उसको ये सब दर्जा दिया कि वो पूजनीय बना दिया। मतलब भगवान गणेश ने ये बोला है
कि भाई छोटा से छोटा व्यक्ति हो उसके प्रति भी आपका सद्भाव होना चाहिए और सेवा वहां तक पहुंचना चाहिए आपकी। छोटे से छोटे व्यक्ति तक की आप सेवा सत्कार करो आपका। ये गणेश जी ने चूहे की मतलब जो है माध्यम से सवारी रखी है, यानी कि वो घर घर किसी के भी घर में जा सकता है, घुस के खबर ला सकता है। यानी कि हमारा आसपास कोई दुख दर्द है किसी का, दरिद्र नारायण, हम उसकी खबर ले, सेवा ले। ये भगवान ने चूहे की सवारी के माध्यम से हमको एक नया सोचने के लिए ईश्वर ने दिया है। तो ऐसे गणपति जी है कहलाए हैं। और शादी ब्याह वगैरह में हम देखते हैं गम गणपते नमः, पंडित लोग कहते हैं, यानी कि शादी ब्याह में पहले गणपति जी को मनाओ भैया। लोग बोलते हैं ना कि ब्याह का गीत भी अगर गलत गवैया तो सब काम गलत ही जाएगा, यानी पहले गणपति जी को मनाओ और प्रजापति बंधु जी के वहाँ जाते हैं, चाक वगैरह पूछते हैं, करते हैं। तो गणेश जी क्या है कि हमारे चाहे शादी ब्याह हो, कोई फंक्शन हो तो वो होता है। और उनका जो गणेश जी का हम जो करते हैं ध्यान वगैरह, पूजा पाठ वगैरह, तो हमारे सारे कार्य सही होते हैं। घर से अपन निकले तो गम गणपते नमो, गम गणपते नमो, गम गणपते नमो 3 बार बोल दो, आपका कार्य मंगल होगा, बिल्कुल मंगल ही मंगल होगा। लोग शादी की पत्रिका जो होती है, मांगलिक कार्य होते तो पहली पत्रिका गणपति जी का नाम लिखते हैं। तो उसका कारण ये है कि वो बुद्धि के गणपति जी अग्रज है। अब आइए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हमारे गुरुदेव भी कहते हैं, बापू जी, ये वहीं से मैंने सीखा है। बापू जी कहते हैं कि एक बार क्या हुआ कि कार्तिक जी और गणेश जी दोनों बैठे थे और किसी बात को लेके विवाद हो गया उनका, मतलब चलते ही रहता है। जैसे छोटे छोटे जो बच्चे रहते हैं, 2 भाई रहते हैं, 2 बहनें रहती है। तो गणपति जी ने बोला कि मतलब मैं बड़ा, और कार्तिक जी बोले कि मैं बड़े। तो ऐसा झगड़ते झगड़ते शिव पार्वती जी के पास गए। शिव पार्वती जी बैठे हुए थे आराम से। तो उन्होंने बोला क्या हुआ, दोनों को समझाया कि भैया किस बात के लिए झगड़ रहे हो, क्या है। तो गणेश जी ने बोला मैं बड़ा हूँ ना, तो बोले नहीं, कार्तिक कह रहे मैं बड़ा हूँ। तो क्या ऐसे जो देखा जाए कार्तिक जी बड़े हैं, लेकिन अगर गणेश जी छोटे हैं, लेकिन गणेश जी ने बोले कि चलो कोई बात नहीं, ये छोटा और ये बड़ा। लेकिन भगवान ने कहा कि ये काम करो, इसकी परीक्षा कर ली जाए। तो जो पहले दुनिया की परिक्रमा करके जल्दी आ जाएगा वो बड़ा हुआ, और जो दुनिया की परिक्रमा लेट करके आएगा, पूरे ब्रह्मांड की इस टाइप से परिक्रमा करने का भगवान ने बोला करके आ जाओ। तो कार्तिक जी तो उठे और अपना जो वाहन था मयूर, उसको लेके निकल गए बैठ के, और परिक्रमा के लिए गए। और गणेश जी ने 2 मिनट सोचा, और बापूजी कहते हैं कि जो तिलक करने का हमारा स्थान है, यहाँ पर उंगली रख के अगर कोई भी विचार करो, जैसे परीक्षार्थी परीक्षा देने जाए या हम कोई बड़ा काम कर रहे हैं और कहीं उलझन वाला ऐसा लग गया, तो आंखें बंद करके 2 मिनट यहाँ पर तिलक के यहाँ पर इस उंगली से इस टाइप से आप थोड़ा सा रगड़िए, तो यहाँ अपना जो बिंदु रहता है वो मतलब कहते हैं आज्ञा चक्र विकसित होता है ऐसा करने से। तो गणेश जी ने थोड़ा ध्यान किया और ऐसा टाइप से किया, तो उनके दिमाग में आया कि वो परिक्रमा करने के लिए गए, मेरे तो माता पिता यहीं बैठे। तो उन्होंने हाथ जोड़े और बोल दिया कि तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें विद्या द्रविणम तुम्हें सर्वम देव देव, मतलब आप ही हमारा सर्वदेव हो। और उन्होंने शिव पार्वती जी अपने माता पिता की, जो गणेश जी ने शिव पार्वती जी की परिक्रमा कर ली। तो इसलिए गणेश जी बुद्धि के दाता कहलाए, रिद्धि सिद्धि के दाता, बुद्धि के दाता कहलाए। तो उसका यही कारण है कि गणपति जी की इतनी विशेषता है कि वीडियो छोटा पड़ जाए अगर बनाते बनाते मैं बोलूँ तो गणेश जी की बहुत विशेषता है, बहुत दूरदृष्टि है गणेश जी की। तो ये उनका मैंने आपके सामने प्रकाश डाला है कि उन्होंने एक एक मतलब जो है गणेश जी से हमको प्रेरणा स्रोत है हमारे लिए, और उनके शुभ कार्य जो हम लोग जो भी करते हैं उनकी वंदना हम पहले करते हैं। भगवान आपके जीवन में ही भी मतलब गणेश जी की खूब मतलब आशीर्वाद आपके साथ रहे और भगवान सारी मनोकामना पूरी करे। साथ में एक बात और कहा गया है कि जो गुरुदेव कहते हैं कि भादव सुदी चांद जो है अभी गणेश चतुर्थी का ही है, बाकी चतुर्थी की बात नहीं करते हैं, इसी चतुर्थी की बात करते हैं कि चतुर्थी का चांद नहीं देखना चाहिए। चांद देखने से भगवान श्री कृष्ण को भी मणि चुराने का कलंक लगा था, इसलिए लोग बोलते हैं गणेश चतुर्थी का चांद नहीं देखना चाहिए। क्योंकि नहीं, अगर कोई मानता है इस बात को, जैसे मान लो ये वीडियो भी जा रहा है और गुरुदेव के भी वीडियो है और हमारे मतलब जो है पुराणों में भी ये कथा आती है कि चांद नहीं देखना चाहिए, लेकिन कोई मान ले निगुर आज की तारीख में कि हम तो नहीं मानते हैं। जैसे कोई ऐसा रहता है ना जिसको बोलते हैं एबले टाइप के व्यक्ति, बोले मैं तो नहीं मानूंगा, देखूंगा, तो देख के देख ले, मतलब ऐसा उनके ऊपर कोई आफत आएगी कि वो बोलेगा कि यार मेरा तो इसमें कोई दोष ही नहीं है, मेरे को अपराधी बना लिया, या मैंने तो ये नहीं किया। क्योंकि कई लोगों के साथ ऐसी बीती है। तो अपने को गणेश चतुर्थी का चांद नहीं देखना है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को भी मणि चुराने का पाप उनके ऊपर मतलब आरोप लगा।